Where I have gone out of my heart, there I must live or bear no life. अगर मुझे डेविल का रोल करना है, so I have to be a saint. Otherwise मुझे यार ये उसको नहीं करना चाहिए था. इतना सा भी आयोटा सा भी आपके अंदर अगर आपको गुस्सा आता है कभी? बिल्कुल भाई, क्या बात कर रहे हैं. मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है कि आपने कला के प्रति आपका झुकाव दे दिया है, उसको लेके आप पैदा हुए हो. झुकाव, टैलेंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ. प्रकृति आपको सहाय करेगा, मजबूर करेगा या आपको बीमार कर देंगे. सच में अगर 5 या 6 या 10 राग या 15 राग एक मास्टर पूरा जिंदगी गा सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता. आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द मार्केट टू सर्वाइव, बट आई वुड लाइक टू ऑल्सो सर्वाइव एज एन आर्टिस्ट. मैं आपको एम्पावर क्यों करूं कि आप डिसाइड करें कि मैं क्या करूं. हाँ, आपके पास रिमोट क्यों है? प्रॉब्लम हमारे बच्चों के साथ होने वाली है, क्योंकि उन्हें शुरू से मिला है मुंबई. कोई बच्चा अगर एक्टिंग स्कूल चला गया, ये बढ़िया टीचर भी मिल गए, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? वो कितने मीटर या किलोमीटर चलने वाले हैं? बट आई थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी. किसी और के जैसा मैं व्यवहार करूं, ये कला का कौन सा पहलू है? डोंट आस्क फॉर जस्टिस. किरदार के प्रति आपके मन में थोड़ा सा भी विद्वेष है तो आप उसको अपना नहीं सकते. चाहे वो अपराधी का किरदार हो, किसी का भी हो, हिटलर का भी हो या विद्वेष नहीं होना चाहिए, तो नहीं कर पाएंगे ना. पूरी एम्पैथी होनी चाहिए. फुल जो कह रहा था ठीक कह रहा था. एक्टिंग स्कूल जाना कितना जरूरी है फिर इसके लिए? जैसे मेडिकल स्कूल में जितना जरूरी है उतना जरूरी इसलिए है क्योंकि आप मेडिकल स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेज में जाते हैं ताकि वहां पर आपको अलग अलग किस्म के पेशेंट्स मिलेंगे. बिना आप मांगे वो लोग आ जाते हैं क्योंकि बीमारी होती है तो लोग वहां पहुंच जाते हैं. और अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लेक्सिटीज, प्रॉब्लम्स, इश्यूज, मेडिकल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल मेकअप अलग अलग जगह से हैं. अलग अलग जगह से क्या खा के असम से जो पेशेंट्स आते हैं वहाँ के जो परेशानियां हैं वो अलग है क्योंकि वहाँ जो पानी है उस ज्योग्राफी, क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग है. तो इस वजह से इस डॉक्टर को जो वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उनको अच्छा ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, वो वैसा होता है. इस वजह से वो वैरायटी जो मिलता है कम समय में 6-7 सालों में आपको इतने सारे अलग डाइवर्सिटी ऑफ पेशेंट्स के साथ आपका परिचय होता है, वो ड्रामा स्कूल में होता है. ड्रामा स्कूल में आपको, जैसे हमारे ड्रामा स्कूल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, वहाँ मुझे तेरेकुत्तू से लेकर के शेक्सपियर, जापानीज थिएटर, रशियन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फादर ऑफ ग्रैंडफादर ऑफ मॉडर्न एक्टिंग स्टैनिस्लावस्की से लेकर के कथकली, क्या कहते हैं, इटालियन कॉमेडिया डेलार्टे, नौटंकी, पारसी थिएटर, सब कुछ मुझे दिया गया है. The history of art since ancient Egypt, from Ajanta Ellora to haiku from Japan. ये सारी चीजें मुझे दी हैं उन लोगों ने. तो कम समय में 3 साल मुझे लगता है कि बहुत ही कम है. मैं उनको बोलता रहा कि ये 5 साल का करिए, क्लास 10th के बाद या 12th के बाद 5 साल का कर दीजिए और मास्टर डिग्री दे दीजिए उनको. नहीं, कोई नहीं सुनता है मुझे. तो इसलिए मेरे ख्याल से अगर आप ड्रामा स्कूल जाते हो और ड्रामा स्कूल में आपको सुबह 6 बजे से लेकर के रात को सोने तक 2-3 बजे तक आप सोते हो, फिर सुबह जागते हो, तो सिर्फ वही करते हो, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, सामूहिक एक समझ वो आप पाते हो वहाँ पर अगर आपके भाग्य में अच्छे टीचर्स हैं. अच्छे टीचर्स कभी नहीं भी मिलते हैं. अलग अलग समय में अलग अलग टीचर्स आते हैं और चले भी जाते हैं. तो मैं बहुत लकी था. मुझे बैरी जॉन भी मिले, नसीर भाई भी मिले, खालिद तेब जी मिले, रॉबिंदा मिले, बहुत सारे लोग. सो इसलिए मेरे ख्याल से अगर आप इस किस्म के एक्टर बनना चाहते हो जो अलग अलग किरदार आप कर सकते हो, जिसके अंदर गहराई ला सकता है. आज जो मैं देखता हूँ बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं लेकिन अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं और कंफर्ट जोन से जैसे ही वो बाहर अलग किरदार करने के लिए उनको कहा जाता है तो वहाँ डेप्थ खो जाते हैं.
वो शैलो दिखाई देता है मुझे, वो ठहराव, वो डेप्थ दिखाई नहीं देता है मुझे। और वो आता है आपके प्रैक्टिस से, आपके जानकारी से, और जैसे पढ़ाकू की वजह से, पढ़ने के वजह से, जिंदगी को पढ़ना और उसके बाद किताब एक पढ़ना और समझ, अच्छा ये तो, तब आप इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी मिलते हैं आपको, आप चीज़ों को समझ पाते हो क्योंकि आपने अनुभव भी किया है ऑलरेडी। तो अनुभव करने के बाद जब आप पढ़ते हो तब आपको एक एश्योरेंस मिलता है, अच्छा ये वेद में कह गया है ऑलरेडी और मुझे अभी समझ में आ रहा है ना, ये तो वो कह चुके हैं ऑलरेडी, नाउ आई अंडरस्टैंड। सो वो जो एक क्वाइट कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं, नो नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, जेंटल कॉन्फिडेंस, एक जेंटल ओडेसिटी, धृष्टता, उसमें थोड़ा सा जेंटलनेस है, एक विनम्र धृष्टता वो होनी चाहिए। एक बार ना मैं किसी का इंटरव्यू सुन रहा था जी, तो एक एस्टेब्लिश्ड शायद डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि देखिए जब हम अपने छोटे छोटे शहरों से निकलकर मुंबई आए थे, हमारे पास ना बहुत सारा ऑब्जर्वेशन था, कहानियाँ थी और बहुत सारा मन था कहने का कि क्या क्या कह देंगे पता नहीं। फिर हमें मौका मिला, हमने कहा भी, और अब एक वक्त आ गया है जब अब हमारे पास कहने को बहुत कुछ नहीं भी है जी, पर चलेगा क्योंकि हम कहीं से तो लाए थे, हमने कह दिया। प्रॉब्लम हमारे बच्चों के साथ होने वाली है क्योंकि उन्हें शुरू से मिला है मुंबई और एक ऐसा यूनिवर्स है उनका जिसमें बहुत सारी खिड़कियां नहीं है, वो बंद हैं, बहुत ढर्रे पे चलने वाली जिंदगी है, कंफर्ट है, बहुत सारे चैलेंजेस नहीं हैं। पर इन सब को, हमारे बच्चों को, इन्हें भी कहानियां कहनी है। अब प्रॉब्लम यह है कि आप लोग जो है दर्शक, वो ऐसे ही बोल, बहुत ईमानदारी से कह रहे थे, आप लोग जो दर्शक हैं आप इनसे परेशान हैं क्योंकि आपको जो कहानियां सुननी है वो इनके पास नहीं है, पर प्लेटफॉर्म है इनके पास। तो मेरा ये पूछना है आपसे कि कोई बच्चा अगर एक्टिंग स्कूल चला गया, ये बढ़िया टीचर भी मिल गए और वाया इन टीचर्स के उसने शेक्सपियर भी पढ़ ही लिया, क्योंकि जाहिर है नाटक करना है तो पढ़ना पड़ेगा ही अब तो, या भवभूति या कालिदास भी उनको बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। भागकर यहां से आए लेकिन पढ़ना पड़ा, मगर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, असल दुनिया से कोई वास्ता बहुत बड़ा नहीं। उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो कितने मीटर या किलोमीटर चलने वाले हैं? मौका है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत जरूरी है। अगर उत्सुकता और जिज्ञासा उनके अंदर किसी ने डाल दिया हो थोड़ा सा, अगर जैसे लकी आपने कहा कि उनको टीचर भी मिल गया, वो जिज्ञासा और उत्सुकता अगर उनके अंदर कैसे भी आ गया, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी, एक संभावना है कि वो शायद ये जो चार दीवारी या जहाँ खिड़की, बिना खिड़की वाले जो कमरे में वो रह रहे हैं, उसे बाहर निकाल के वो निकलेंगे, क्योंकि एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा अपने अंदर, आना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि ये चीज, ये इस पे हम इतना व्यस्त रहते हैं, ये और उसको डिप्लीट भी करता है, डोपामिन को, जो उत्सुकता के हैं वो डिप्लीट करते हैं इसकी वजह से, तो मुश्किल है बहुत। और एक चीज ये है कि अगर आप इससे क्या कहते हैं इसको, इससे छुटकारा ले करके अपने उत्सुकता को सुन के आप झांके हैं दीवार के या खिड़कियों के बीच से, उसके बावजूद शायद आप नहीं कर पाएंगे उतना अच्छा, अगर आपके आसपास के जो समाज है, एनवायरनमेंट है, फैसिलिटेशन नहीं कर पाते हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, एक थोड़ा सा आशा जो मेरे सिल्वर लाइनिंग है, सिल्वर लाइनिंग है, ये है कि नेचर, प्रकृति मतलब सब कुछ, मैनिफेस्टेड वर्ल्ड, प्रकृति आपको छोड़ेंगे नहीं। अगर आप सचमुच आपके अंदर में आपके अंदर जो शुरुआत के, उसको मैं ओरिजिनल सिन कहता हूँ, कि आपने कला के प्रति आपका झुकाव दे दिया है, उसको लेके आप पैदा हुए हो। झुकाव, टैलेंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, जस्ट सिंपल झुकाव।
अगर उसको आप सुनते हो हल्का सा, दिन भर में नहीं तो हफ्ते में एक दिन, यार क्या कर रहा हूं मैं, ये अगर आप सुनते हो तो प्रकृति आपको सहाय करेगा, मजबूर करेगा, धक्का देगा, मुक्का मारेंगे या आपको बीमार कर देंगे सचमुच। तब आपके जाके बोले ये हो क्या रहा है मेरे साथ, तब शायद आप निकलोगे। वो शायद 40 साल के बाद भी हो सकता है, 18 साल की उम्र भी हो सकता है, या 80 साल मरते समय भी हो सकता है। तो अगले जिंदगी में शायद, मैं मानता हूं कि मैं अगले जिंदगी में विश्वास करता हूं पूरी तरह। अच्छा करते हैं? बिल्कुल करता हूं मैं। मुझे क्लैरिटी नहीं है, हाँ। लेकिन ये सबसे बेहतरीन स्टोरी है। नहीं, आपको अच्छा फील कराता है कि आपने सोच समझ के तय किया है कि होती है अगली जिंदगी? You see, I have heard too many testimonies, not कहानियाँ सिर्फ, testimonies. And I trust the great masters. I trust Sri Aurobindo, then some atheist. I trust Ramakrishna Mahaprabhu, then atheist. I trust Yogananda Paramanand, then and any atheist. Yes. मैं उन पे विश्वास करता हूँ, because बाकी जो उन लोगों ने लिखे हैं वो मेरे अंदर बिना मुझे पूछे वो मान लेते हैं कि अच्छा इसमें कोई सच्चाई है। समझ में आ रहा है आपको? माई इंटेलेक्चुअल थिंकिंग माइंड, जो बहुत क्लेवर स्मार्ट माइंड है, उसको बाईपास करके मुझे एक विश्वास, एक दिलासा दिलाता है कि दिस इज प्रोबेबली द राइट थिंग। या तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे ख्याल से समय लगेगा कभी कभी उनको जागने में, बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, या बट आई थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी। कोई एक्टिंग क्यों करता है? मतलब मैं बहुत बार सोचता हूँ ऐसा कि इंसान जब कुछ भी नहीं रहा होगा, मतलब ऐसे तो पता नहीं कितनी बार आया और गया होगा, लेकिन अभी जो ज्ञात इतिहास है, जब कुछ नहीं रहा होगा तो पहली बार हो सकता है बहुत गर्मी लगी हो, बारिश हुई हो तो नाचा हो। कहीं से सीखा नहीं है, अंदर से आया होगा कि वो नाच रहा होगा, उसे पता नहीं किस फॉर्म है, ये नाच लिया। पेंटिंग, जो केव पेंटिंग्स हैं, वो भी दिखाता है कि उनकी अभिव्यक्ति है, कुछ सोच रहे होंगे, कल्पना होगी, लिख दिया। पर किसी और के जैसा मैं व्यवहार करूं, अच्छा, ये कला का कौन सा पहलू है? मुझे आप एज टीचर समझिए आज। उप्स, बड़ा चैलेंज कर रहे हैं आप तो मुझे, मतलब कैमरा के सामने। नहीं बिल्कुल, ये आपके लिए बहुत आसान सवाल। नहीं, ये सवाल मैंने अपने आप से पूछा था बहुत दिन के बाद। मैंने शुरू किया एक्टिंग करना स्टेज के ऊपर 1971 में, जब मैं 8 साल का था। तब से लेकर 1996, बहुत समय के बाद, आफ्टर आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम NSD, मुझे लगा कि व्हाई एम आई एक्टिंग, क्या मतलब है इसका। और जैसे आपने कहा कि एक तो है जो आपने हिस्ट्री में देखा कि नाचते थे, या फिर पंछियों, चिड़िया की तरह, पेंटिंग, ना चिड़िया की तरह वो सुर भी शायद लगाते थे। तो एक तो है हिस्ट्री, जो वेस्टर्न हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है। इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से, when I say history, I'm talking about नाट्य शास्त्र के जरिए जो हमें मिला है, वह है कि जो हमको ज्ञात है, जो हम अक्सर हम जानते हैं, देखते हैं, बहुत 5,000 10,000 साल पहले की बात अगर समझ लीजिए, कि हम जंगल में रहे हैं, सर्वाइवल के लिए ही बहुत मुश्किल एक हमें जिंदगी निभाना पड़ता था ना, ओनली टू सर्वाइव, जीवित रहने। तो हो गया, थोड़ा बहुत खाना हमको मिल गया, 4-5 दिन 10 दिन हम आराम से रहें। उसके बाद कुछ लोग, उनमें से आप या कोई भी, क्यों, आई हैव नो आइडिया, तो ऊपर देखते थे, ये लाइटनिंग क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तारे, अच्छा ये होता है, फुल मून के दौरान ये होता है, ये चिड़िया निकलता है तो वो अंदर चला जाता है, ये पेड़ 40 दिन के बाद मर जाता है, वो जाग जाता है। ये सारे जो सवाल है, क्यों 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 क्यों, वो क्यों किसके अंदर क्यों होता है, उसको हम अपने, अभी जो मुझे मेरा एक शब्द इस्तेमाल करते हैं जो मैंने उधार लिए हुए हैं बुजुर्गों से, वो एक स्वभाव है, 100 का भाव।
और या फिर अंग्रेजी में जिसको हम इनर कॉलिंग कहते हैं कि आई लाइक दिस, व्हाई आई डोंट नो, बट जब मैं करता हूं मुझे अच्छा लगता है, आई फील क्वाइट, आई फील कंटेंट, आई फील सेटिस्फाइड, इसलिए अच्छा लगता है। सो सेल्फिश रीजन है। ओके। हाँ, किसी को बिना क्या कहते हैं, बिना नुकसान पहुंचाए सेल्फिश रीजन, राइट। सात्विक स्वार्थ कैसे, क्या बात है। तो कह सकते हैं। तो इस वजह से शायद कुछ लोग जो अननोन एस्पेक्ट्स हैं उनको जानने के लिए समय दिया, और कुछ लोग कह रहे यार तुम छोड़ो उसको, मुझे तो खाना, मतलब मुझे शिकार में जाना है, खाना खिलाना है, तुम तो सोचते रहते हो। तो ये जो लोग सोचने लगे या एक्सपेरिमेंट करने लगे, अगर मैं आंखें बंद करके ये पूछता हूँ अच्छा ये, तो कल मैं जो अचानक से उस तरफ चला गया था, किसी ने मुझे बताया नहीं था, एक फील हुआ, एक इंट्यूशन हुआ, एक क्या हिंदी में क्या होगा, हाँ एक एहसास हुआ, एक एहसास हुआ कि मैं लेफ्ट में जाऊं, मैं राइट में नहीं जाऊं, पश्चिम की तरफ जाऊं कि उत्तर की तरफ ना जाऊं। ये जब स्वतः प्रेरणा से, हाँ स्वतः प्रेरणा से वो कहीं एक तरफ जाने लगा, तो उसको मिल गया कुछ। अगर मैं तो उनको लगा कि कल भी मैं देखता हूँ, आज तो अचानक से मुझे वो लगा था, आज मैं देखता हूँ कि जानबूझ के मैं कर सकता हूँ क्या, तो शायद जानबूझ के करने लगे। अच्छा आज मैं इस तरफ जाता हूँ, वहां भी मिल गया। सो उसको लगा कि ये एक मैकेनिज्म हमारे अंदर है जिसके जरिए हम कुछ चीजें जो है एक हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अच्छा ऐसा हो सकता है। तो वो परंपरा मेरे ख्याल से चलता रहा, और वहां से ये ट्राइब शुरू हुआ जिसको हम कहते हैं, शब्द का इस्तेमाल करना उसका बहुत ही लोडेड ये है मीनिंग है अभी, जो ब्रह्म को जानना चाह रहे थे। अच्छा, ब्रह्म ज्ञान, जो ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान को जानना चाह रहे थे। तो ये हेरिडिटरी नहीं है, ये अपने स्वभाव के वजह से है। बिल्कुल। तो वो लोग आहिस्ता आहिस्ता उसका जो स्किल है, स्किल सेट बढ़ने लगा, और जो लोग बिजी थे अपनी जिंदगी जीने में, बच्चा पैदा करने में, देखभाल करने में, वो लोग अपने, तो इन लोगों को मतलब अच्छा कुछ अगर हो जाए तो इनके पास जाते, आप बताइए कि क्या कर सकते हैं। तो कहेंगे ऐसा ऐसा मत करो, बीमार अगर हो जाए तो ये मत खाओ, वो मत खाओ। तो कुछ लोग अर्ब्स में लग गए, कुछ लोग जो मेडिसिनल प्लांट्स के जानकारी में ज्यादा समय बिताने लगे। तो ऐसा ये जो ब्रह्मांड को जानने के लिए जो उन लोगों को एक्टर्स के प्रीडेसेसर माना जाता है। अच्छा जी, हमारे भारतवर्ष के नाट्य हिस्ट्री में। तो आजकल के ज़माने में जो मॉडर्न ज़माने में जिन लोगों के पास, जो लोग अलग अलग काम करते हैं, आप पत्रकारिता कर रहे हो, कोई डॉक्टरी, कोई इंजीनियर, कोई जो भी हम कर रहे हैं, कुछ लोग जो कर रहे हैं कि अच्छा आई वांट टू फाइंड अ वे व्हाई दिस आई फील लाइक दिस, मेरे साथ ये रिलेशनशिप का जो मेरी बीवी के साथ पंगा है, मेरे भाई के साथ है, समाज के साथ है, देश के साथ है, उसके ब्रह्मांड के क्या साथ है। अच्छा किसने लिखा? शेक्सपियर ने लिखा? अरे ये तो बहुत बढ़िया लिखे उन्होंने। और फिर भवभूति ने, अच्छा शूद्रक ने 7th सेंचुरी में चोर के बारे में लिख गया। वो तो सब द फर्स्ट मॉडर्न प्ले इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, उससे पहले कोई सिर्फ राजा महाराजाओं के या देवता के प्ले होते थे। तो वो 7th सेंचुरी में उन्होंने लिख के गया। ये करते हैं। तो पहले शायद कैरेक्टराइजेशन नहीं था। ये जो हिस्ट्री ऑफ आर्ट आप पढ़ते हैं, वहां आपको पता चलेगा कि पहले लोगों को पता नहीं था कि 3D कैसे पेंट किया जाए। वो लोग ऐसे बनाते थे तस्वीर फ्लैट में। इजिप्शियन पेंटिंग देखोगे, केव पेंटिंग, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो 3D पेंटिंग, अच्छा शेड भी कर सकते हैं। तो लोगों को देखने का जो पर्सपेक्टिव है वो बदलने लगा। अच्छा ऐसे भी है, तो एक ही पर्सपेक्टिव नहीं है, हम ऐसे भी देख सकते हैं, उधर से भी देख सकते हैं। तो एक्टिंग करना या थिएटर करना, सो इट वाज नॉट फर्स्ट द एक्टिंग बिट, इट वाज द सब्जेक्ट, इट्स द कंटेंट। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो गाने से भी हम सुना सकते हैं, कविता भी से सुना सकते हैं, लिख के भी सुना सकते हैं, लेकिन
अगर मैं करके दिखाऊं तो लोग अच्छा उनको, तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से राजा महाराजा देवी देवताओं के बारे में, उनके बारे में कहानियां बोलने लगे। उसके बाद राजा महाराजा आए तो वो प्रचलन होने लगा। उसके बाद मॉडर्न जिंदगी के चोर के बारे में शूद्रक ने जो लिखा मिच्छकटिकम जी, तो वो तो हम कहाँ आ रहे हैं, आम जिंदगी के बारे में बोलना शुरू किया। तो शायद उसके बाद जो रियलिज्म हिस्ट्री ऑफ आर्ट में जब रेनेसां शुरू हुआ, वहाँ द बेसिक उसको कहते हैं रियलिज्म पेंटिंग, रशिया में बहुत बढ़िया। अभी मैं मॉस्को गया था पिछले साल, लगता नहीं है कि फोटोग्राफ है, पेंटिंग है। मतलब इतना, मैं आपको दिखाऊंगा समय जब मिले आपको, मेरे फोन में ही है। और फिर वहाँ से हम आगे बढ़े, रियलिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, इम्प्रेशनिज्म, क्यूबिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, ये सारे एवोल्यूशन होने लगे पेंटिंग के लेकर के, नाटक को लेकर भी। नाटक भी रियलिज्म में भी है, और हमारे भारतवर्ष में तो कितने सारे इज्म के नाटक हैं। एक चक्कर लगा दिया, हम अयोध्या से वो पहुंच गए। स्पेस टाइम को हम यूं कितने पहले, मॉडर्न नाटक से पहले। तो उसके बाद वो लगा कि ठीक है, राम का जो किरदार है मैं करता हूं, लेकिन राम जी को तो किसी ने देखा नहीं है, ये तो सारे इमेजिनेशन है। उस इमेजिनेशन को अगर मैं श्रद्धा के साथ करूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि हाथ में यहीं उठाऊंगा। या कुछ मूर्तियां जो थे मंदिरों में बहुत पुराने, उनको देख करके, उनका चेहरा देख करके उनको लगा कि ज्यादा मूव नहीं, ऐसे बात नहीं करेंगे राम जी, क्या बात है भाई, नहीं करेंगे, ये जो आम जिंदगी के लोग हैं वो करेंगे। तो ठहराव हो गए उनके अंदर। तो ये सारे जो इमेजिनेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता वो किरदार के चरित्र को और विश्वसनीय करने के लिए शायद आने लगा। तो ये इतना तक, और भी आगे बढ़ो? नहीं, बहुत अच्छा है। अच्छा, ठीक है। मानव तो नोट्स बनाने लग रहा। तो उसके बाद रियलिज्म, जो फिल्म के रियलिज्म है, फिल्म को छोड़ देते हैं, खैर वो बाद में आया, काफी 100 साल पुराना है, बहुत ही बच्चा है, फिर नई आर्ट फॉर्म में। थिएटर बहुत पुराना है। तो एक किरदार को निभाने के लिए किरदार के प्रति आपका संपूर्ण सहानुभूति, समानुभूति दोनों होनी पड़ेगी। बिल्कुल पड़ेगी। अच्छा, पड़ेगी, ठीक है ना। जिसमें कंफर्टेबल। अच्छा, क्योंकि अगर आप किरदार के प्रति आपके मन में थोड़ा सा भी विद्वेष है तो आप उसको अपना नहीं सकते, चाहे वो अपराधी का किरदार हो, किसी का भी हो, हिटलर का भी हो, या विद्वेष नहीं होना चाहिए, तो नहीं कर पाएंगे ना। पूरी एम्पैथी होनी चाहिए, फुल। जो कह रहा था ठीक कह रहा था। नो, वो आपको नहीं उस वक्त एग्री नहीं करना है, लेकिन समझना है। क्यों, सबका बैक स्टोरी है, पर्सपेक्टिव है सबका। हाँ बिल्कुल, बैक स्टोरी सबका है, पर्सपेक्टिव तो है बिल्कुल, लेकिन उनका बैक स्टोरी है। समाज, हर एक समाज में जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी होता है वो पूरा समाज जिम्मेदार है उसका। सच है। हमने उनको जन्म दिया है, हमारे सर्कमस्टेंसेस के वजह से उनका जन्म हुआ है, हमने उनको परवरिश नहीं किया है ठीक से। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर को परीक्षा, हाँ मैं समझ गया, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हम ये थोड़ा बहुत अदालत कर लेते हैं, हाँ। थोड़ा, ताकि ज्यादा अराजकता ना हो। लेकिन एक बहुत बढ़िया कहानी है कि जस्टिस सिस्टम, जिनको हम अभी यहाँ मानते हैं कि वही बचाएंगे हमारे डेमोक्रेसी को, उनके प्रति एक उनको लेकर के कहानी, उनको नहीं, हमारे जस्टिस सिस्टम नहीं, वर्तमान नहीं, जनरल जस्टिस सिस्टम को लेकर के कहानी है कि एक योगी पत्थर के ऊपर बैठ के ध्यान कर रहे थे 12 साल। भगवान खुश हो गए, आ गए नीचे, पूछा क्या चाहिए आपको। तो योगी जी, या I don't know, I'm forgotten was a male or a female, didn't matter. उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत खुश हूँ आप आए हैं मिलने के लिए, लेकिन मैं 12 साल बैठा हूँ, तो आपको जो मुनासिब लगे आप मुझे दे दीजिए। तो भगवान ने कहा कि नहीं, मुनासिब मतलब डोंट आस्क फॉर जस्टिस, आप
मुझे क्या चाहिए आपको वो बताओ। कृपा मांगो, अब जस्टिस सीधा मांगो स्पेसिफिकली। ये कि नहीं मैं कर चुका हूँ 12 साल। तो ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिज पर्सनल 12 years, इज नो जोक। सो यू गिव मी व्हाटएवर इज जस्ट, जो आपको ठीक लगे आप पे डाल दिया। भगवान ने कहा कि लास्ट टाइम आई एम आस्किंग यू, आपको आप मांगिए क्या चाहिए, ये मत, आपको मैंने बता दिया कि आपको जो मुनासिब लगे बता मुझे दे दीजिए। तुमने कहा अच्छा ठीक है। अब कितने साल आपने तपस्या किया? 12 साल। कहाँ बैठ के? पत्थर के ऊपर। अब ये पत्थर आपके ऊपर बैठेगा 12 साल। जो जस्टिस इज समथिंग विच इज अ वेरी बेसिक मैकेनिज्म फॉर ए सोसाइटी टू फंक्शन, नॉट an ideal situation, but for a society to just to maintain law and order. लेकिन उसको ही बचाने में हम बहुत खर्च हो जा रहे हैं। तो सो एम्पैथी इस वजह से इतना जरूरी है। तो मैं ये कहता हूँ अक्सर कि एक हिटलर को अगर हम आलिंगन करना चाहते हैं तो मेरे अंदर जीसस जैसा हृदय होना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं कर सकते। बिल्कुल। रावण को आलिंगन करने के लिए, रावण को बहुत लोग विलेन नहीं मानते बाय द वे, बिल्कुल। तो राम जैसा आपके अंदर एक हृदय होना पड़ेगा। वही काम है एक्टर का आइडियली, कि अगर मुझे डेविल का रोल करना है सो आई हैव टू बी ए सेंट, अदरवाइज मुझे अरे यार ये उसको नहीं करना चाहिए था। इतना सा भी आयोटा सा भी आपके अंदर अगर, बिल्कुल जैसे अपने मुवक्किल के लिए एक वकील होता है, फुल्ली विश्वास करके, और भी एम्पैथी, वो तो विश्वास करके किसी और के सामने आर्ग्यू करेगा, मुझे तो बनना है भाई। जैसे नाट्यशास्त्र के एक इमेजरी है कि आपको एक्टर जो है वो पानी जैसा होनी है और पात्र जो है वो किरदार है। हम आजकल किरदार कहते हैं, चरित्र कहते हैं, लेकिन पहले जमाने में आप संस्कृत नाटक उठा के देख लीजिए, भगवती, कालिदास, पात्र कहते हैं। मृच्छकटिका का मैंने पढ़ा है। पात्र, तो पात्र है किरदार, बिल्कुल, और एक्टर होगा पानी। तो पानी, ये जो वाटर है, पानी है, इसमें 3-4 जो एलिमेंट्स है वो है कि ट्रांसपेरेंसी, फ्लूइडिटी एंड द एबिलिटी टू क्वेंच योर थर्स्ट। तो ये तीनों क्वालिटी अगर हम गहराई में जाना चाहते हैं तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी बहुत सिंपल तरीके से कि आपके अंदर क्या है क्या नहीं है, किस किस्म के विचार है, किसको आप गलत मानते हो, सही मानते हो, अच्छा मानते हो, बुरा मानते हो, ये सारे आपके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, तभी आप उसको उसके परे जा सकते हैं। आप पहले आप जानते नहीं हो कि अरे ये बंदा ने ये कर दिया, इसको हम तो ये करेंगे, ऐसा अगर है आपके अंदर, वो भी स्वीकारना है आपको, तो तभी आप जिनको आप बुरा कह रहे हो उसके अंदर भी है वो, तो आपके अंदर भी तो है, आप उस पे शायद अमल नहीं करते हैं, एग्जीक्यूट नहीं करते, उसने कर दिया गलती से, आप भी करते हो चुपचाप कहीं पे, आपने किसी ने देखा नहीं है, इस वजह से बचे हैं। तो इस वजह से ट्रांसपेरेंसी जो है एक्टर के जो इस कला को अभ्यास करते हैं, अभिनय कला को, उनके अंदर 100% ट्रांसपेरेंसी आम जिंदगी में प्रैक्टिस नहीं करने से अचानक से नहीं हो सकता है। ये आपको पता चलनी चाहिए, सिखाएंगे कोई, आप मानोगे, अंदरूनी तौर पर आप स्वीकृति देंगे, अच्छा ये सही है। आप ऐसे इंटेलेक्चुअली बिलीव करने से तो नहीं होगा ना, आपको सचमुच उसको, नॉलेज को ज्ञान में परिवर्तन करना, इंफॉर्मेशन को ज्ञान में परिवर्तन तभी होता है जब आप आम जिंदगी में उसको प्रैक्टिस करते हैं, नहीं तो वो ज्ञान नहीं होता है। फुल टाइम काम है ये, फुल टाइम काम है, इट्स अ लाइफ लॉन्ग फुल टाइम काम, ये खत्म नहीं होगा शायद कभी भी। तो वो ट्रांसपेरेंसी प्रैक्टिस करना, उसके बाद फ्लूइडिटी, कि आपका जो विचार है वो गलत ये है, सही वो लगता है आपको, तो आपको अभी मानना होगा ये सही है जो हिटलर ने कहा है, बिल्कुल उसको मान के, तो फ्लूइड, आपका फ्लूइडिटी, अंदरूनी फ्लूइडिटी, तो आप
मेरा उच्चारण गड़बड़ा गया क्या? ठीक है। कहीं भी कभी भी किसी भी समय कहीं भी आप अपने आप को स्थापित कर सकते हैं बिना कोई जजमेंट के, परेशानी के। क्वेंच जो क्वालिटी है, जो तृष्णा को मिटा सकते हैं, तभी आप किसी का तृष्णा, अपने आप को तो मिटाना है, आपका जिज्ञासा उत्सुकता को, लेकिन जो दर्शक आपको देखने आए हैं उनका तृष्णा तो मिटाना पड़ेगा ना। उनकी अंदरूनी तृष्णा एक तो है कि इंफॉर्मेशन का तृष्णा, जो आज एआई ने हमसे बहुत बेहतर कर दिया, लेकिन जो आपके अंदर आत्मिक तृष्णा है उसको मिटाने के लिए आपको भी, जो करता है, जो अभिनेता है, उनके जागरूकता आत्मा के बारे में, जो शरीर नहीं है। शरीर जब मर जाता है तो क्या होता है, मतलब ये तो मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, ये मेरी उंगली है, तो मैं कौन हूँ? ये मेरे बाल है, ये मेरे बाल है, मेरी सोच है। जो ज्ञान योगी रमन महर्षि ने मतलब बोल के गए, तो वो गहराई से जब आप काम करते हैं तभी शायद सामने वालों का जो तृष्णा है वो थोड़ा बहुत आप मिटाने की कोशिश कर सकते हैं। तो क्यों ना करूं मैं एक्टिंग, आप बताओ। आप ऑडियंस को जो छोड़ दिए, मेरा तो भला हो रहा है ना। ये तो बात है कि नहीं? मैं अपनी जिंदगी, आत्मिक स्वार्थ है, स्वात्विक स्वार्थ वो पूरा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अब अगले जिंदगी में आऊंगा तो मैं अभिनेता ही बनना चाहूंगा। वाह, इससे बेहतरीन मेरे ख्याल से कोई भी एक कला नहीं हो सकता है जिसमें मुझे सब कुछ, हर एक दिशा के बारे में और खुद को बनना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं गिटार बजा रहा हूँ, कोई और कुछ और बजा रहा है, ऐसा नहीं कि बोलो, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जो बुजुर्ग हैं, जो मास्टर्स हैं, वो शायद उन्होंने कुछ और रास्ता ढूंढ के निकाला, लेकिन मुझे अपने आप को बनना पड़ता है। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत भाग्यशाली होने के बाद ही शायद इस जन्म में मुझे ये मिला है। नहीं, काफी संघर्ष भी किया आपने। हाँ, नहीं, संघर्ष तो नहीं करने से भाग्य नहीं बनता। हाँ, बिल्कुल। अच्छी खासी क्लास हो गई, बहुत मजा आया, और इसको कई पार्ट में किया जाना चाहिए था। फिर अगर आप, मुझे नहीं बताता कि आप इस हद तक तैयार हैं बताने के लिए, नहीं तो मैं, आप पूछ रहे हो, हर हफ्ते एक बार करता करेंगे बिल्कुल। पर मुझे बहुत अच्छा लगा सच में, क्योंकि ये मेरे जैसे लोगों के लिए एक सवाल वाकई जो सोचते होंगे होगा ही कि लिखना या गाना ना बहुत ही तुरंत वाली अभिव्यक्ति है। जी जी। एक्टिंग सब नहीं कर सकते हैं जी, और देखने में बहुत आसान है। तो कई बार यही लगता है कि कोई एक्टिंग क्यों करता है। आमतौर पर मैंने बहुत लोगों को सुना है सर, जब बात करते हैं आप क्यों बनना चाहते थे, कोई मुझे पूछता नहीं था, ये नहीं करता था, वो नहीं करता था, मैं 8-10 साल का था, और फिर एक दिन मैं स्टेज पर आया, जो तालियां बजी, मैंने कहा अरे ये तो अटेंशन मिल रहा है, फिर मैंने करना शुरू किया। मुझे वो जवाब कभी भी बहुत ज्यादा आपको लगा नहीं कि नहीं, ये शुरुआत हो सकता है उसका। मेरा शुरुआत मैं बताता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग। तो क्लास 7 में, नहीं 1 में आधा घंटे का प्ले कर दिया और अचानक से खत्म भी हो गया। तो मैं बाहर आया और तालियां लगे, ये सब। अगले दिन स्कूल में रही बंदा, लड़कियां भी, वो कोएड था वो। तो मैंने सोचा कि अच्छा, इस वजह से मैं अगले साल भी मैंने किया। लेकिन बहुत सालों बाद मुझे ये याद आया कि उतरते ही मैं अपने डायरेक्टर के पास गया था। उनका नाम है बिनापानी शर्मा, और वो मेरे डायरेक्टर थे और मैथमेटिक्स के टीचर थे। तो उनके पास गया और मैंने पूछा, आधा घंटा हो गया? तो उन्होंने कहा हाँ, क्यों? कि आई डिडंट फील इट। यू सी, that's what is the magic, कि आपको पता ही नहीं चलता है कि समय कैसे बीत गया। समय जब बीतना आपको महसूस नहीं होता है तो ये तय है कि आपने कुछ ऐसा किया जो मैजिक जैसा है, और आपको लगता है कि आप जी रहे हैं, सचमुच जी रहे हैं, ना कि आप सोच रहे हैं कि आप जी रहे हैं। आपका शरीर और मन और सोच एक जगह पर स्पेस टाइम में मौजूद है। और बाद में पता चला कि ये जितने सारे ऋषि महर्षि योगी, वो अभी इस वक्त मौजूद रहने के लिए बोल रहे हैं हमेशा, बी इन द मोमेंट, बी इन द मोमेंट, उस पल में ही रहो आप। बिल्कुल। पर मुझे ना कुछ लोगों के सवाल दिख रहे थे कुछ कमेंट्स में, जैसे जो आपकी शॉर्ट फिल्म्स हैं कई, मैं जब वो कल परसों देख रहा था
तो उसमें कुछ लोग ये कह रहे थे कि 2 सवाल थे। अच्छा, पहला तो ये, मैंने पढ़ा ही नहीं कभी। हाँ, कमेंट्स मैंने पढ़े ना, इसीलिए कि आपको बता सकूं। लेकिन जनता आपका काम देखती है तो फिर सवाल करती है, वो आपको पढ़ने चाहिए थे, पर मैं बता देता हूँ। यूट्यूब में मैं कभी जाता ही नहीं यूट्यूब के सवालों में। ओह माय गॉड, आई हैव टू डू तो इट। उन्होंने आपकी एक फिल्म के नीचे कुछ लोगों ने कहा कि आप तो इतने हैंडसम रहे हैं, मतलब अभी भी हैं आप, वो कह रहे हैं क्योंकि 10-12 साल पहले अपलोड हुआ था। आपने कभी रोमांटिक रोल क्यों नहीं किए? अच्छा, एक तो ये बात, और वाकई एक तो फिल्म थी वो, उसका नाम क्या था, उसमें तिलोत्तमा थी। हाँ, हाँ, बटरफ्लाई। तो उसमें, हाँ, बटरफ्लाई, कि इतने खूबसूरत आप उसमें हैं। तो कर लिया ना उसमें। हाँ, तो रोमांटिक रोल कर दिया। लेकिन लोगों ने कहा आपने आगे क्यों नहीं किया। और ऐसा ही एक सवाल और है कि स्टैंड अप कॉमेडी जब आप करते ही थे जी, और अब जो continue दौर नहीं। चला है तब आप नहीं हैं उस सिनेरियो में, जी, इनके क्या कारण है? पहला सवाल जो है मैं फिल्में बनाता नहीं हूँ, मैं प्रोड्यूस नहीं करता हूँ, लिखता भी नहीं हूँ, डायरेक्ट भी नहीं करता हूँ। जाहिर, तो मैं एक साधारण सा अभिनेता हूँ, जो मुझे काम मिलता है वो मैं करता हूँ। तो भारतवर्ष में या पूरे दुनिया में ही ऐसा एक आचरण है लोगों के अंदर की, एक बार आपको किसी एक पर्टिकुलर खास किरदार में देख लिया और हमारे कास्टिंग डायरेक्टर्स उसके अलावा बॉक्स आउट ऑफ बॉक्स सोचना बड़ा मुश्किल होता है। अभी बदल गया है, काफी बदल रहा है। तो मैं किसी ने मुझे स्टेज पर देख लिया था ओथेलो करते हुए, जो मैंने 10 साल किया, और वो बहुत इंटेंस रोल है। और जो जिन्होंने देखा था उन्होंने मुझे पहला हिंदी फिल्म, पहली हिंदी मैं कोई फिल्म, हिंदी ठीक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, पता नहीं वो क्यों बोल रहे हैं इतनी हिंदी। जैसे आप कंफर्टेबल हो ऐसे बोलिए। अच्छा, तो फर्स्ट हिंदी फिल्म आई डिड वाज इश्किया। और वो द कास्टिंग डायरेक्टर जो थे हनीत रेहान साहब, उन्होंने मुझे स्टेज पर देखा था, तो मुझे उस रोल में कास्ट कर लिया। बहुत इंटेंस रोल था, बस एक बार कर लिया आपने, तो बस वही मिलने लगा। अच्छा, इंटेंस रोल है, आदिल को बुलाओ। लेकिन फिर भी उसके बावजूद चंद्रप्रकाश द्विवेदी साहब ने मुझे कास्ट किया Z+ में। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। मैंने कहा यार आपको कैसे लगा कि मैं ये कर सकता हूँ? हम पहचानते हैं। बड़ा उन्होंने डायलॉग दिया मुझे, और सचमुच मजा आया वो करने में। पता नहीं लोगों ने देखा कि नहीं Z+, वो काफी मेरे ख्याल से 9-10 मिलियन व्यूज है यूट्यूब में। इसे वेरी अच्छा। दूसरा क्या था, दूसरा वाला? एक तो रोमांटिक वाली बात, दूसरी स्टैंड अप कॉमेडी की बात। स्टैंड अप कॉमेडी मैंने NSD आने के बाद मुझे लगा कि ये जो एक जॉनर है अभिनय का, उससे पहले भी मैं अभिनय ही कर रहा था। स्टैंड अप कॉमेडी एक साइड में मैं करता था, और जो पॉलिटिकल सटायर करता था मैं अक्सर। मेरे ग्रुप थे 4 जने का। तो लेकिन इतना मैं मशरूक हो गया और अंदर घुस गया सीरियस थिएटर में, उसके बाद मुझे लगा ही नहीं कि मुझे करना चाहिए। अच्छा, हाँ, आई डिडंट फील द नीड, बिकॉज आई फेल्ट दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. It's a wonderful format of performance where you can talk about so many things, but I felt theater is this particular kind of theater, not any other kind of theater, जिसमें एक किरदार के अंदर एक किरदार को बनना, समझना, करना, बनना, मशगूल होना उसमें, वो उससे जो मुझे मजा आता है तो स्टैंड अप में उसका कोई मतलब तुलना ही नहीं हो सकता। अभी देखते हैं आप स्टैंड अप? हाँ, देखता रहता हूँ, बिल्कुल देखता रहता हूँ। वो तो आपकी इच्छा कि आप कुछ भी करें, और जो कर रहे थे अच्छा कर रहे थे, लेकिन ये आपकी जो कहानी है ना, जब लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में, पता चलता है कि आप फिल्म में आना ही नहीं चाहते थे। NSD आने से पहले मैंने कम से कम 4 फीचर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, जिसमें मैं खुद भी था, टेलीफिल्म्स जो शुरू हो गया था आसाम में 1985 में, पहला टेलीफिल्म मैंने किया था, वो सारे मैं कर चुका था। और सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, वहाँ के प्रोडक्शन भी किया मैंने, चाय भी बनाया, हीरो हीरोइंस को गाड़ी चला के लेके भी आया घर से, ड्राइवरी किया,
उसके बाद रॉ स्टॉक तब खरीदना पड़ता था फिल्म में, जो कलकत्ता में मिलता था सिर्फ, तो मुझे गुवाहाटी से कलकत्ता आता था परमिशन लेके, फिर चला जाता था। तो ये सार एडिटिंग टेबल में बैठता था डायरेक्टर के साथ असिस्ट करने के लिए, सब कुछ किया मैंने। लेकिन जब मैं थिएटर एनएसडी में मेरे टीचर्स के वजह से, जैसे मैं कहता हूँ कि भाग्यशाली एक एलिमेंट है भाग्य को लेकर के। 1990 में अगर मैं नहीं आता, अगर मैं पहले आता या बाद में आता, तो ये लोग नहीं मिलते मुझे, ठीक है ना। जो मिले पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक, इतने सारे, एक टीचर आपको ढंग का मिल जाए तो बहुत है। मुझे 5 से 7 टीचर्स मिले, 8 9 10 एक्चुअली 8 या 9 टीचर्स मिले मुझे, जो बेहतरीन टीचर्स हैं, और बिना झिझक और बिना कोई सवाल के दिल, मतलब क्या कहते हैं, दिल खोल के उन लोगों ने सिखाया मुझे। और दिलदार होना मुझे उन्होंने सिखाया कि छुपा के मत रखो, जो भी है दे दो, अगर कोई मांगे तो बिना मांगे मत देना, दे हैव टू आस्क फॉर इट, नहीं तो वो बेकार जाता है, कम मतलब पूरा बेकार होता है। तो इस वजह से जो मुझे मिला एनएसडी में, कि वो जो गहराई मुझे दिखा, एक थिएटर में एक कोई भी किरदार करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है, पढ़ाई जानना पहले, फिर परिचित होना सबके साथ, किरदार के साथ, उसका विश्लेषण करना, उसको एक दिन 3 महीने में रिहर्सल के पहला दिन अपने इंस्ट्रूमेंट जो है उसके साथ अपना परिचय, वावल्स और कॉन्सोनेंट्स के साथ अपना परिचय, आहिस्ता आहिस्ता जब आप गहराई में जाते हैं, पहला रिहर्सल जब हम खड़े होके करते हैं, उसको फिर हम आज एक दूसरा कंडीशन के साथ करेंगे। अच्छा, मेरा थोड़ा सा सिर दर्द है, उसको लेके आते हैं, पूरा बदल जाता है, और ये तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर 3 महीना रिहर्सल करके पहला शो, उसमें मैजिक होता है, कभी नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, ये कैसे गलत हो गया, कल तो ये अच्छा चल रहा था, आज क्यों नहीं हो रहा है। ये जो एक गहराई में जाने का जो एक जरिया मुझे मिला, वो फिल्मों में मुझे कभी मिला ही नहीं, आज तक नहीं मिला। समझ रहे हैं आप? मिलता अगर फिल्म बनाने का कल्चर जो भारतवर्ष में है वो कुछ डायरेक्टर्स के साथ है, जैसे रीमा दास फॉर एग्जाम्पल, अभी हम उनके साथ एक फिल्म करने जा रहे हैं, तो उन्होंने सिर्फ मुझे एक लाइन बताया कि ये है, मैंने कहा स्क्रिप्ट विल डिस्कवर टुगेदर। सो देन इज अ पॉसिबिलिटी कि हम दोनों को क्रिएटर हैं। जब को क्रिएट करते हैं तब अंदर जाने का आपको मौका मिलता है, क्योंकि डायरेक्टर ये बोल रहे हैं, हम बाउंस कर रहे हैं मेरे साथ, मैं ये बोल रहा हूँ यस, जो भी बेटर, बिना ईगो के अगर आप हैं, अगर मैं तो एक्टर हूँ यार, आप बताओ, नहीं यार ये नहीं चलेगा, क्योंकि जो भी कारण है आपका मुश्किल लग रहा है आपको उसमें घुसने में, ये भी हो सकता है, डर रहे हो, तो अगर आप को क्रिएट करते हैं तो उस किस्म का को क्रिएटिव प्रोसेस भारतवर्ष में बहुत कम फिल्मों के जरिए कम फिल्में बने हैं। मैं शायद 1 या 2 फिल्म में वैसा मैं काम किया, फिर भी स्क्रिप्ट था। तो थिएटर में जो एक इंटेंसिटी मिलता है, तीव्रता जिसको कहते हैं, मिलता है एक उसका हिस्सा होने में, वो फिल्म, मतलब मैंने अभी तक मेरे ख्याल से शॉर्ट फिल्म मिला करके 150 किए हैं, पूरा एक तरफ रखिए और एक दिन का रिहर्सल रखिए ओथेलो का, उतना भी नहीं है। क्या बात कर रहा हूँ, थोड़ी नाइंसाफी नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इसलिए भी है क्योंकि थिएटर फिल्म कुछ मास्टर्स के अलावा, जो ग्रेट मास्टर्स हैं, सबको पता है शायद, ग्रेट मास्टर्स के अलावा फिल्में अभी भी एकदम उनके बचपना में है। अभी भी थिएटर बहुत आगे पहुंच चुका है। 10,000 साल पहले उत्पत्ति हुए या जन्मा एक कला बहुत आगे बढ़ चुके हैं। फिल्म बहुत नहीं है, बहुत नया शैशव अवस्था में। हाँ, शैशव अवस्था में है, नेसेंट स्टेट में है, आगे बढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो शायद कुछ होगा। तब महंगा प्रोसेस है, महंगा होनी नहीं चाहिए, अभी शायद नहीं होगा, उसके तो एक अलग ही बहस है। खैर, हाँ, उसका क्यों महंगा है वो। हाँ, लेकिन आपको शोहरत पसंद है?
एक समय लगता था कि थोड़ा बहुत देन उसका जो शैलोनेस मुझे महसूस हुआ, और महसूस होने से पहले मैंने पढ़ा उसको। कुछ चीजें पढ़ने के बाद जब महसूस होता है। पढ़ी आपने? हाँ। शोहरत मतलब क्या होता है? प्रसिद्धि। हाँ, करेक्ट। तो एक मैंने और मुश्किल कर दिया क्या? प्रसिद्धि आप सब समझ रहे हैं। नहीं, प्रसिद्धि मैंने समझ गया था। तो एक मैंने किताब पढ़ा, मैंने बहुत दिन बाद मैंने लिस्ट बनाया है। प्लीज। नहीं, अभी मैं एक ही बात। अच्छा। तो ये किताब का नाम है टुवर्ड्स पो थिएटर, रिटन बाय जर्जी ग्रोताउस्की, हु इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन माय लाइफ। किताब के जरिए उनके स्टूडेंट थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया था। तो बहुत सारे चीजें उस किताब में है, लेकिन एक चीज ज्यादा इस संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो याद है मुझे कि एक्टर्स को आम जिंदगी में नजर नहीं आनी चाहिए जब वो चलते हैं, घूमते हैं। तो क्यों? किसी ने पूछा कि क्योंकि जिंदगी को देखना, उनको देखना पड़ेगा, जिंदगी उसको ना देखे। लोग अगर आपको देखते रहें सो आप क्या देख रहे हो फिर? तो अगर आप नहीं देख रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, आपको एक पर्टिकुलर इमेज बनाए रख रहे हो कि अच्छा आप एक्टर, हेलो हाउ आर यू डूइंग, अगर आपको देखते रहे तो आप नहीं देख पा रहे हो। जो देख रहे हो वो भी एक बनावटी देख पा रहे हो, क्योंकि लोग आपके सामने, आपकी उपस्थिति से लोग बदल गए हैं, आपके सामने पेश आ रहे हैं लोग, वो अपने अंदर के जो सत्य है उसके साथ नहीं चल रहे हैं। तो फिर क्या देखोगे? तो फिर क्या लाओगे नया आप जब आप एक्टिंग करोगे? तो इसलिए मैंने पढ़ा था, लेकिन आप स्खलित तो होते हो ना, अरे यार थोड़ा बहुत ये करेंगे, वो करेंगे। देन ऑल्सो गॉट मैरिड टू अ वुमन जो बहुत ही सिंपल है। वो मुझे हमेशा, और मेरे टीचर जो है वो आश्रमाइट है साउथ में, वो बड़ा मतलब ब्रूटल है मेरे साथ। अरे स्टार आ गया तो होना ही चाहिए। और तो वो मुझे कभी भी थोड़ा बहुत अगर दिखाई देता है तो अचानक से मतलब टूट पड़ता है मेरे ऊपर और मेरा धजिया उड़ा देते हैं। तो और ऐसा ऐसा समझ में भी आता है कि क्यों आपके जो सचमुच के सत्य है, जो आप सचमुच हो, उससे जब आप अलग दिशा में जाते हो आम जिंदगी में, आप गहराई से दूर जा रहे हो। आप सतह तौर क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। आप सरफेस लेवल पे जीते हो, क्योंकि आपका जो शोहरत जी, उसको आप बहुत ही एक फ्रेजाइल, इन असमिया हम कहते हैं ठुनुका, टूटने वाले एक एटीट्यूड है, एक क्वालिटी है ह्यूमन बीइंग का, उसके साथ आप मत रहो। आप अपने गहराई के साथ रहो, आपके जो बेस्ट वर्जन आप समझते हो कि आदिल जब इरिटेटेड नहीं है, जब गुस्से में नहीं है, जब चिंतित नहीं है, दुश्चिंता में नहीं है, जब प्रतिष्ठित है, जो ठहराव है, जो जब एम्पैथेटिक है, कंपैशनेट है, जो जिसको फॉरगिव, क्षमा देने के स्थिति में है, बिल्कुल वो आपके सबसे बेहतरीन सेल्फ है। तो वहां अगर आप जब आप जीते हो तब आप प्रसिद्धि नहीं मांगते हो। तब आप क्या मांगते हो? बस हो, जस्ट बी। तो इस वजह से आप जो बीच बीच में गायब हो जाते हैं, पहले भी हुए, और आप जहां होते हैं वो तो ठीक है, आप खुश हैं वहां पर, अकेलेपन में, सब कुछ, ये जरूरी है क्या? मेरे लिए जरूरी है। हाँ, मेरे लिए है। मैं किसी और को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। फिर मौके नहीं छूट जाते सर? क्या मौके? कि मुंबई में कोई आपको ढूंढ रहा हो और आप पहुंच के बाहर है, रडार के बाहर है। मेरे ख्याल से अगर पहुंच के बाहर मैं हूं और कोई मुझे ढूंढ रहा है और मुझे नाम मिले और किसी और के साथ निकल गए, तो फिर नियति, वो जो जिनके साथ निकल गए उनका वो डिजर्व करता है, मैं नहीं करता हूँ। अगर मुझे सचमुच चाहिए तो इंतजार करेंगे। तो जैसे आपको ढूंढते हुए दिल्ली आए थे पहली फिल्म, हाँ, इंतजार करेंगे कि आप ही चाहिए। तो आपने मुझे इनवाइट किया, मैं आया। मैंने आपको इनवाइट किया था घर पे?
हाँ हाँ, मुझे तो आप पता बिना इनवाइट के मेरे घर आते क्या? सर सवाल ही नहीं है। तो मैं आता क्या आपके वहां? नहीं आता ना। Obviously. क्यों? क्योंकि एक ह्यूमन डिग्निटी आपको ये कहता है कि बिना इनविटेशन के आप कहीं भी आपको नहीं जाने चाहिए। लेकिन एक्टर्स के लिए उपलब्ध रहना जरूरी नहीं होता। नहीं, उपलब्ध आप अपने प्रति हो, उपलब्ध अपने क्राफ्ट के प्रति उपलब्ध हो। आपके पास अगर समय है तो आप अपने क्राफ्ट पे ध्यान दीजिए, अपने जो सबसे कमजोरी है आपके अंदर उसको ढूंढ के उसके ऊपर काम करिए। बाकी सुगंधी निकलता है, भंवरा आएंगे आपके पास। ये एक नेचर का एक नियम है ये, लेकिन हम उससे बहुत परे जा चुके हैं पीआर कंपनी की वजह से, और इसके वजह ढिंढोरा पिटने का एक बहुत वैसे ही हम हर एक जना जो है, हम थोड़ा बहुत तो नार्सिसिस्टिक है ही। उसका एक वेपनाइज करने के लिए आपको ये दिया गया है, और इतना वेपनाइजेशन हो चुका है, जो मैं कह रहा हूँ उसे लगता है कि ये कहाँ रहता है बंदा, ये जंगल वाला है क्या? फिर ऐसे लगता है। ऐसा सोचते हैं लोग, ये रिडंडेंट समझते हैं लोग। बट मेरे साथ जो हुआ है मैं वही तो कह सकता हूँ। मैं जब नहीं था, मतलब आपके हिसाब से मैं था कहीं पे, लेकिन जब मैं नहीं था तब भी लोग अच्छा वो उधर है, हाँ ठीक है, वो पागल बंदा है, और है। मेरे दोस्त भी ऐसे सोचते थे। मेरे एनएसडी के कुछ टीचर्स कोलीग सोचते थे कि वो बंदा पागल है क्या। इनफैक्ट मैं कहीं इंटरव्यू सुन रहा था कि हाँ। जब आपने एक दिन थिएटर कुछ किया होगा तो नसीर साहब जब आए बड़ा जोर से मिले, मैं तो कहता ही रहता उसको पता नहीं क्या रहता है। हाँ, वो नसीर भाई के प्यार, मुझे वो चाहते हैं कि लोग देखें इसको। हाँ, लेकिन मुझे भी तो आई हैव माय ओन से ना, मुझे भी तो चाहना पड़ेगा। पर जैसे मैं भी क्या बोलता है, आई हैव टू आल्सो वांट टू, बिल्कुल, कि लोग मुझे देखें, आप भी चाहें, मैं भी तो चाहूँ। पर मैं सच बता रहा हूँ, और आपको भी पता होगा, आपको तो हमसे ज्यादा ही पता है इस मामले में, कि जिस तरह का आपका ये हिसाब किताब है, जो मुझे तो बहुत पसंद है बाय द वे, और बहुत लोग चाहते हैं ऐसा होना कि जब मैं चाहूँ मैं तब दिखूंगा, जब मैं नहीं चाहूंगा तो मैं जंगल में आदिवासियों के बीच या विदेशी चला जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा यहाँ। ये हिंदुस्तान के मामले में बहुत कम देखने को मिलता है। हिंदुस्तानी एक्टर्स के बारे में बहुत कम मिलता है। बाहर के बारे में कभी कहानी सुनते हैं तो हम विस्मित हो जाते हैं, हमें वो नॉर्मल नहीं लगता। हाँ, इसलिए ये सवाल आपसे बार बार पूछा जब जाता होगा। जी आई नो। मुझे बहुत लोग कहते हैं आप दिल्ली में रहते हो, बॉम्बे में क्यों नहीं रहते हो? ये सिमिलर सवाल है, सिमिलर रीजन है सवाल का, सवाल सिमिलर नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर मुझे पहली फिल्म फर्स्ट फिल्म से लेकर के अभी तक जितने सारे मैंने फिल्में किए हैं जी, मुझे टीचर बना लिया आज हिंदी का। दिल्ली में बैठ के मुझे मिला है। हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई चाह रहा है सचमुच, तो आपको वो किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी के जरिए आपको पहुंचेगा वो वार्ता आपके पास कि अरे आदिल, देन यू से ओह आई गॉट अ मैसेज, यू नो, मेल। आजकल का जमाना है, आजकल तो बहुत ही डीएम मैंने खोल के रखा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर का, और कितने सारे फिल्में मुझे तो डीएम में मिलता है। आई डोंट हैव एनी नो मैनेजर, मेरे पास मैनेजर भी नहीं है और कोई क्या कहते हैं इसको, एजेंसी भी नहीं है। सो डायरेक्टली व्हाट्सएप में मैसेज आते हैं, उसके बाद डीएम में मुझे मिलता है कि सर कैन यू सेंड मी योर ईमेल आईडी, आई वांट टू सेंड ए कॉन्सेप्ट। सो कॉन्सेप्ट नोट पढ़ता हूँ, कैरेक्टर ब्रीफ पढ़ता हूँ, सिनॉप्सिस पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं कहता हूँ कि मेरे सीन्स भेजो, वो पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है तो पूरा कहानी भेजो। देन आई किस क्या आपका बजट है, कब करना चाहते हो, कितने दिन का काम है, एंड फर्स्ट टाइम डायरेक्टर है, आपने क्या किया पहले कि सर शॉर्ट फिल्म का दिखाओ मुझे। और कभी कभी वो भी नहीं पूछता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है बंदा अच्छा कर लेगा या गलत ही कर लेगा, लेकिन मुझे अच्छा लगता है ये फिल्म, पैसा मतलब नहीं है, ठीक है कर लेंगे फिर भी। तो आई वॉन्ट दैट पर्टिकुलर चैनल टू बी ओपन, बट समवन हैज टू, जैसे गुरु ने कहा मुझे कि पीपल हैव टू आस्क फॉर इट। ये गुरु मंत्र है आपका? हाँ, ये गुरु ने कहा है आपसे? No, ask for it, not about film.
किसी भी चीज इससे पार्टिसिपेटरी, इससे फंडामेंटल स्पिरिचुअल प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिस। यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है कि आप चाह रहे हो ब्रह्मांड से, मैं क्या चाह रहा हूं ब्रह्मांड से कि मुझे अच्छा अभिनय करने को मिले। कहां से करने को मिले मुझे नहीं पता है। मुझे जो पता है वो लिमिटेड हो सकता है ना। मैं मांग रहा हूं कि मुझे एक रसगुल्ला दो, मुझे 25 मिलेगा ये तो मुझे पता नहीं था, लेकिन 25 आ गया। तो somebody has to ask for it, you have to also ask for it। लेकिन क्या मांगोगे आप? कि पैसा मांगोगे, शोहरत प्रसिद्धि मांगोगे, नाम मांगोगे, क्या मांगोगे आप ये मांग सकते हो कि मेरा इच्छा है कि अच्छे किरदार में मुझे काम करने के लिए मौका मिले, और मैं काम जब करता हूं वो अच्छा हो, उसके लिए मुझे सीखना पड़ेगा ना। आपके शैली में आपका ध्यान होनी चाहिए। तब इसका मतलब ये है कि इसका एक बहुत सुंदर सा एक मेरे टीचर ने कहा बीच में हाल ही में, स्वभाव के गहराई में जब आप जाते हैं तो स्वधर्म बनता है वो। तो मेरा स्वधर्म है अभिनय करना। कहाँ करना, आई हैव नो आइडिया। वो तो यूनिवर्स तय करेंगे, मैं नहीं तय कर सकता हूँ। कोई एजेंसी मुझे पुश करेगा मेरा नाम, वो अनडिग्निफाइड लगता है मुझे। नहीं कि उसको ले लो यार, उसको ले लो। ये नेपोटिज्म नहीं है क्या? मैंने पैसा दिया उस नेपोटिज्म को बरकरार रखने के लिए। मैं किसी का बेटा नहीं हूं, लेकिन आई हैव मनी, सो आई पेड यू टू पुश माई नेम बिकॉज यू नो देम। तो क्या हुआ ये फिर? ब्राइब कर रहा हूं मैं। सर फकीर हैं आप? नहीं फकीर नहीं हूं। देखो मैं कपड़ा बड़ा पहना हूं, अच्छा खासा। आपकी सोच, आपकी समझ। हाँ, आई मीन मतलब आजकल अगर एक खांचे में डाले कोई तो ये कहेगा कि जो ये सब नहीं करता फिर वो फकीर हो सकता है, जिसने तय किया है कि भाई मैं ये बैठा हूं, तुम्हें पहुंच जाना। नहीं ये एरोगेंस के साथ अच्छी एक्टिंग के लिए तैयार हूं। बिल्कुल। और अच्छी एक्टिंग के लिए तैयार तभी हो सकता है जब आप अपने ऊपर काम करते हैं। मैं अपने काम कर रहा हूं, बस आप ये करिए। लेकिन ऐसा है कि वो मैं प्रिस्क्राइब नहीं करता हूं किसी को, क्योंकि अपना अपना धर्म होता है, स्वधर्म होता है, कॉलिंग होता है, डर होता है। उसको मैं, अगर कोई पूछे तो मैं कहूंगा ये मैंने किया है, आप देख लो। अगर आप डर से आप ऑपरेट करते हो, आपके मन में बहुत सारा डर है, डर में बैठे आप ऑपरेट करते हो, तो वो डर प्रतिफलित होता है आपके सामने, वो रूपांतर होता है। अरे काम नहीं मिलेगा, तो काम नहीं मिलेगा आपको। अरे बीमार पड़ जाएंगे। तो श्री अरविंदो कहते हैं कि जब बीमारी मैक्सिमम, अरविंदो द मदर कहते हैं कि कोई भी पैंडेमिक में 70% पीपल डाई नॉट ऑफ द डिजीज बट ऑफ फियर ऑफ डाइंग। अरविंदो कहते हैं अगर कोई बीमारी थोड़ा सा लग रहा है कि बॉडी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, यू मस्ट रिजेक्ट द प्रपोजल द वे यू वुड रिजेक्ट अ फ्रेंड्स प्रपोजल विच इज बैड। आई डोंट वांट दिस। मैं नहीं हुई बार, नहीं होना ही नहीं है। आई ट्राई टू लिसन टू देम। व्हाई शुड आई ट्राई टू लिसन टू एन एजेंसी? नहीं, आई मीन कॉमन सेंस की बात नहीं है ये। मैं अरविंदो की सुनूं या रामकृष्ण की सुनूं या किसी और का सुनूं कि यार इंश्योरेंस करा ला, मर जाएगा, वो करेगा। सॉरी, यू आर गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बट सॉरी आई हैव अनदर दिग्गज फ्रेंड बैठे हैं, तो आसान नहीं है। मैं अभी बोल रहा हूं, लेकिन इट्स नॉट इजी। इट इज नॉट इजी, बट एवरी moment of trying is worth life। वो कहानी सही है। जब आप अपनी पत्नी से मिले थे, आप अपनी पत्नी से जब मिले थे और स्टेज पर थे, दोनों अभिनय कर रहे थे जी, और फिर पर्दा ही गिराना पड़ा। नहीं ऐसा नहीं है, पर्दा गिराना नहीं पड़ा है। ये कहानी है कि मैंने उनको, डायरेक्टर को बताया कि यार ये जो प्ले है वो ओथेलो डायरेक्टली नहीं है ना, ओथेलो इज अ प्ले विद इन अ प्ले। सो आदिल इज किलिंग क्रिस्टन। मेरा नाम भी आदिल था उस प्ले में, क्रिस्टन का नाम भी क्रिस्टन। जब हम शेक्सपियर के भाषा में करते थे तब ओथेलो होता था। yes. आम जिंदगी में जब हम उतरते थे शेक्सपियर के कॉस्ट्यूम से लेकर के,
तब हम एक दूसरे को आदिल और क्रिस्टन बुलाते थे। तो मैंने कहा कि आदिल का जो सत्य है, अगर मेरी बीवी किसी और के साथ सोई होगी जो ओथेलो में नहीं सोई है, वो संदेह करता है, बस संदेह में, तो मैं उसको मार डालूंगा क्या? You think I will kill Kristen? And especially not her, because when I look at her, I feel all my love, and I feel sorry that, oh my God, why am I thinking that she has slept? Maybe not. So I don't want to kill her. And director was like, you have a point. That same director, जो मैंने कहा कि आपके मित्र, हाँ, रॉस्टन एबल, तो देखा, don't kill her यार, because क्या करें फिर? I don't know, you have a problem, solve the problem. मैंने कहा रिहर्सल करें? No, do it on the show. तो मैंने कहा okay. So that is a very good, it's a master stroke by the way. उसको कि रिहर्सल करेंगे तो वो ये तय करेगा कि ये करूंगा, शो में करेंगे तो अर्जेंसी है, तो एक स्पॉन्टेनियस चीज निकल के आएगा. That was his probably, knowingly or unknowingly. तो मैं गया, डायलॉग बोल रहा हूँ, एंड आई वांट टू किल, एंड देन आई कांट, एंड आई हग हर एंड किल हर, एंड देन फाइनली आई टेक माय हैंड, एंड देन द कर्टन कम्स. सो डायरेक्टर इज सिटिंग, वो बैठे हुए थे लाइट बूथ में, वही लाइट कर रहा था. तो उन्होंने कहा कि डाल दो, इतना काफी है. तो लोगों को पता ही नहीं चला कि मैंने उसको मारा या नहीं मारा. डिड ओथेलो किल्ड डेस्डिमोना or not, or Adil killed Desdemona, Kristen or not. So that was the ambiguity. So that was beautiful, and we kept it that way. वाह. और मुझे लगा कि आपको उनसे इतनी मोहब्बत हो गई थी, मोहब्बत तो हुई थी कि आपने तय कर लिया कि झूठ में भी है तो नहीं मारूंगा. वो तो आया था, लेकिन ओथेलो का भी तो एक ये जो किरदार का जो प्रभाव है वो भी तो है. That's a very beautiful space that I was in. The किरदार and Adil को किस सत्य को मैं हावी होने दूं इसमें. कितने, मतलब इस किस्म के मौके आपको फिल्मों में कहाँ मिलेगा, बताइए आप. कि 350 शो के बाद या 25 शो के बाद ये हुआ था. 350 के बाद तो हमने, वो पता ही नहीं चला कि ये हमारा आखिरी शो था. हम कर रहे थे 31st of May 2008 इन एम्स्टरडैम, और हमने शुरू किया था प्ले करना 1999 में. 2008 में मई के 31 तारीख को हमने किया था एम्स्टरडैम में, और पता है हमें नहीं पता था कि वो लास्ट शो होगा. तो वो शो जब खत्म हुआ, मैं बाहर आया, मतलब क्या कहते हैं इसको, विंग्स के बाहर. उसके बाद हम कर्टन कॉल लेने जाएंगे, तो बैरी सर, हम उनको जबरदस्ती, वो मुझे मतलब कंपेल करवाया कि बैरी बोलूं उनको. मैं, आदत नहीं है ना, मिडिल क्लास लोग के, छोटे शहर से हैं, बुजुर्गों को हमें नाम लेके नहीं बुला सकते. फिर भी मैं, हाँ बैरी, सो बहुत लड़े अपने आप से. तो बैरी, आई टोल्ड बैरी फर्स्ट टाइम, एंड बैरी सेड फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड बाकी लोग को समझ में नहीं आया. तो आफ्टर द शो लोगों ने पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट टाइम? I said, first time I felt I played Othello. That was the last show. I felt every moment was like this. ऐसा निकला. एक बार भी नहीं लगा कि I missed a moment. I was there. It's like, बिल्कुल कतई कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, कि भीमसेन जोशी जी राग जो उन्होंने शुरू किया था यमन, जब उन्होंने अपना मतलब जिंदगी में 20 साल की उम्र में या 7 साल की उम्र में, मुझे नहीं पता है, शुरू किया, और जब 40 साल के बाद जो उन्होंने गाया, तब तो सिर्फ राग नहीं, वो नहीं गा रहे थे, राग उनको गा रहा था. तो उस किस्म का एक एहसास मीडियम हो गया शुरू. हाँ, यू आर नॉट प्लेइंग, यू प्ले द, वो आपको बजा रहा है. ओथेलो वाज प्लेइंग मी. तो उस किस्म के एक एहसास मुझे हुआ था. इमेजिन अगर मैं और 10 साल किया होता वो रोल, तब जाके शायद कहीं पहुंचता. तो उस किस्म के अनुभव के बाद, जब आप दूध का दूध, पानी का पानी बोलना पड़ता है आपको इतना पसंद क्यों होता है? नहीं, क्योंकि मैं कर चुका हूं इसलिए. नहीं, वो आपने और भी किए. हाँ, क्योंकि एक ही प्ले जो मैंने 10 साल किया. हाँ, क्या पसंद होने की वजह से किया? नहीं, ये एक ऐसा जरिया था
ये किरदार खास करके जिसमें प्यार था, मतलब आक्रोश, रोष, अंग्रेजी में कहूँ तो आउटरेज, रेज, टेंडरनेस, ब्लाइंड लव एंड ऑल दैट, एंड पोएट्री, शेक्सपियर का पोएट्री। बोलने में ही आपको लगता है कि वाओ, यू नो, कालिदास अगर आप बोल पाते, मतलब कालिदास का पोएट्री, किसी ने अगर डायरेक्टर मुझे कालिदास का दुष्यंत करवाता, दुष्यंत, हाँ, अगर करवाता वैसे उस किस्म के गहराई में अगर हम जा पाते तो मैं वही करता। अगर 5 या 6 या 10 राग या 15 राग एक मास्टर पूरा जिंदगी गा सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? हाँ, ये तो है। लेकिन मार्केट आपको इसका मार्केट नहीं है। yes. हाँ, इसका तो वैसे भी नहीं थिएटर का। So that's the problem, right? So why should I want to do something for the market to survive, but I would like to also survive as an artist, as a not an artist, as a practitioner of art. कला का अभ्यास तो मुझे करना है, वो मार्केट को मैं डिसाइड करने के दूं ना, देन मेरा ऑटोनॉमी कहाँ गया एज ए ह्यूमन बीइंग? मैं आपको एम्पावर क्यों करूं कि आप डिसाइड करें कि मैं क्या करूं? हाँ हाँ, आपके पास रिमोट क्यों हो मेरा? बिल्कुल, आई डू नॉट वांट टू। पर जब मेरे पिताजी को अलाउ नहीं किया, मार्केट को उन पे तो मैं आने वाला हूँ। थोड़े बहुत सवाल तो उधराऊंगा मैं। जब आपको इतना पसंद है तो हमारे लिए कुछ बोल के दिखा दीजिए। मतलब क्या? उसी नाटक से, ओथेलो से। बहुत दिन नहीं किया, ये बहुत ही इसको कहता है सबटाज, समझ रहे हैं आप? ये क्या कहता है, इस तरफ से ऐसे आके आपने चाकू मारा मुझे। नहीं, आपकी आंखों में अलग ही चमक है ओथेलो के नाम से, प्लीज। I forgot the lines, but let me try. Had it pleased heaven to try me with affliction, had there rained all kinds of sores and shames on my bare head, given to captivity, me and my utmost hopes, I should have found in some place of my soul a drop of patience. But there, where I've gone out of my heart, there I must live or bear no life. But this is for this audience. For example, on the stage it's very, very 500 लोगों को पहुंचाने के लिए I have to be loud and I can't do this here now. So anyway, it needs preparation all the time. A lot of preparation. ये ध्यान में जाने जैसा है। It is, no? It is. I mean, I wish that you had given me, I would have prepared it. Yeah. So it's वो जो मैंने कहा कि आपके सत्य के गहराई में आपका जो वो सत्य है जो आप, जैसे मैंने कहा, बिना चिंतित आप शांति में हैं, शांत हैं, आप कंपैशनेट हैं, एम्पैथेटिक है, वो जो आपका सेल्फ है वो आदिल, वहां आपको अपने आप को प्रतिष्ठित करके फिर वहां से आप कला को सेवा करिए। आपको गुस्सा आता है कभी? बिल्कुल भाई, क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल आता है, लेकिन उसका आउटबर्स्ट जो हो ना, उसको हम, मेरे गुरु के वजह से कुछ तरीके हमको सिखाए हैं कि जो आउटबर्स्ट उसका जो है वो किसी के प्रति ना हो के जनरल आउटबर्स्ट करके
उस पर्टिकुलर एनर्जी को कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मुझे लगता है मेरे तो सवाल खत्म नहीं होंगे, बहुत सारे और हैं। मानव ने इतने दिए, इसमें पता नहीं मैंने कितने पूछे, बीच बीच में नजर डाली, बाकी नजर तो आप पर रही। कोई बात नहीं। लेकिन आखिर में आप कुछ बोलना, कहना, बताना चाहते हो? क्योंकि मेरा मन है आपको सुनते रहने का वैसे, पर आप आखिर में कुछ जोड़ना चाहते हो तो प्लीज। मेरे ख्याल से कि हम एक ऐसी मानव सभ्यता हमको इस देश में, पूरे दुनिया में बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जिनके अंदर मानवीयता सबसे प्रथम एक नंबर में रहे। और हमारे देश में जितने सारे ज्ञान का भंडार है जो हमारे प्राचीन समय से है, उसको आगे लाके उसका बेहतरीन तरीके से उसको समझे और गहराई में जाके उसका आधुनिक प्रयोग क्या हो सकता है एजुकेशन में, हेल्थ में, विज्ञान में, हर एक जगह में। और अगर हम उतना भी कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से आने वाले एक शतक में शायद इंडिया, भारतवर्ष का जो दुनिया में उसका जो किरदार है वो सही दिशा में जाएंगे। नहीं तो हम लक्ष्मी को ही अगर उनके पीछे भागते रहें, सरस्वती को पीछे छोड़ दें, तो हम कभी विश्वगुरु नहीं बन पाएंगे। एक हमने बहुत भगा दिया लक्ष्मी जी को, अभी इनको सामने लाना कि लक्ष्मी शुड बी लेड बाय सरस्वती, नॉट द अदर वे अराउंड। चलिए, हम दोनों तो सरस्वती पुत्र हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इतना वक्त दिया आपने, और मेरी लिस्ट में था, मैंने आपको बताया था जी, कभी ना कभी आपके साथ बैठूंगा। तो बैठे हम। बहुत शुक्रिया आज तक रेडियो का, बहुत शुक्रिया शो का। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। एब्सोल्यूट प्लेजर नितिन, टॉक टू यू सर, रियली एंजॉयड इट, एब्सोल्युटली। इतने धैर्य से आप लोगों ने भी सुना है और देखा है, तो आप लोगों का भी शुक्रिया बनता है। हर बार करता हूँ वैसे तो मैं। और एक इसरार भी कि कमेंट बॉक्स खुला है, तो आपके मन में जो कुछ आ रहा है वो लिख डालिए, गाली, तारीफ, जो कुछ भी, सारे कमेंट्स पढ़ते ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ा को नितिन में फिर मिलेंगे।